अस्सलामुअलैकुम। किताबों की दुनिया में खुशामदीद। कमर अजनालवी के नावल मुक़द्दस मूर्ति की किस्त नंबर 21 आपके पेशे खिदमत है। घायल यात्री के पास बहुत से लोग जमा हो गए थे। उसकी रान से खंजर निकाल लिया गया और ज़ख़म की पट्टी कर दी गई। मैंने वो खंजर अपने कब्ज़े में ले लिया। मजहबी त्यौहार पर आए हुए यात्री इस वाक़े पर चेमगोइयाँ कर रहे थे। पुरोहितों का कहना था कि पुलिस को इस हादसे की खबर ना दी जाए, वरना इस स्थान की बदनामी होगी। मंजूरी बोली, हमें स्थान से, मेले से, बल्कि चंद्रगुना से ही निकल जाना चाहिए। हो सकता है छुपा हुआ साधु फिर वार करे। सूफ़ी अब्दुल जब्बार की बात जो उन्होंने मंजूरी के बारे में कही थी, कितनी जल्दी पूरी हो गई कि वो किसी वक्त मेरी रक्षा करेगी। अगर उसने होशियारी से काम लेकर मुझे ज़मीन पर ना गिराया होता तो यही खंजर मेरे सीने के पार होता। मैंने उसे ताकीद की कि आज के वाक़े का जिक्र माँ से हरगिज़ न करे, वरना वो परेशान रहेगी। परेशान तो मंजूरी भी थी, मगर मैंने उसे तसल्ली दी, जिस तरह भगवान ने आज मेरी रक्षा की है, इसी तरह आइंदा भी करेगा। बंदरगाह पर पहुँचे तो रंगामती की तरफ जाने वाला स्टीमर हूटर बजा रहा था। हम भागम भाग सवार हुए और शाम के वक्त रंगामती के साहिल पर उतरे। माँ ने मुझे और मंजूरी को देखा तो बोली, अच्छा हुआ तुम आ गए, मेरा मन घबरा रहा था। माँ ने खाना पका रखा था। हम दोनों खाना खाते रहे और उसे थानमाना की रौनक और दिलचस्पियों के किस्से सुनाते रहे। सवेरे मुझे साउगारी की तरफ रवाना होना था। मंजूरी मेरा सामान अटैची केस में रख रही थी। मैंने चाचा की किताब और नकली मूर्ति, जिसे वो कलकत्ता से लाए थे, उसे अटैची केस में महफूज किया। माँ ने उस कमरे पर फिर ताला डाल दिया जिसमें चाचा की किताबें और रजिस्टर थे। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही माँ के चरण छुए मंजूरी से रुखसत ली। अपना अटैची केस उठाकर बंदरगाह की तरफ हो लिया। साउगारी का दूसरा सफ़र मेरे जीवन का सबसे अहम सफ़र था। मैं एक ऐसे दुश्मन की तरफ रवाना था जिसने रंगामती में भी मुझे नज़रअंदाज नहीं किया था। कई घंटों के सफ़र के बाद चट्टागांग पहुंचा। बंदरगाह से निकलकर शहर की तरफ हो लिया। प्रोग्राम के मुताबिक मुझे रात के आखिरी पहर रेल पर सवार होना था। ब्राह्मणबाड़िया के रेलवे स्टेशन से ट्रेन तब्दील करना थी। तब कहीं 7 तारीख को शाम की गाड़ी से बाटीपारा पहुंच सकता था, जैसा कि सुंदरमती को चिट्ठी के ज़रिए अपने आने की इत्तला भेज चुका था। मैंने पहले माँ से वादा कर लिया था कि अगर मंगल साऊ चाचा का कातिल निकला तो सुंदरमती से लगन तोड़ लूँगा। जिस दिन मंजूरी का बाप विशाल राय हमारे घर से गया, मंजूरी वहीं थी। उस दिन माँ ने मुझे अलहदगी में अपने पास बुलाया और सुंदरमती के बारे में अपने फ़ैसले से आगाह किया। वो बोली, जब तू सुंदरमती को इतना चाहता है और उसके साथ तेरा लगन भी हो चुका है और मैं तुझे स्वरूप जी की भेजी हुई अंगूठी भी पहना चुकी हूँ, तो वो हर हाल में मेरी बहू है। ख्वाह मंगल साऊ तेरे चाचा का कातिल हो या ना हो, अब तुझे अपने हाथ से स्वरूप जी की अंगूठी उतारने की ज़रूरत नहीं। ये खिलाफ़े तवक्को फ़ैसला सुनकर मैंने माँ की तरफ देखा तो वो बोली, केशव बेटे, तेरे चाचा दुनिया से चले गए, मंगल साऊ भी मर गया। अब मैं मरने वालों को तेरी और सुंदरमती की खुशियाँ क्यों छीनने दूँ? मैं इनकी दुश्मनी तुझे मिरास में देना नहीं चाहती। माँ के इस फैसले ने साबित किया कि वो कितनी महान औरत है, जो पुरानी नस्ल की दुश्मनी नई नस्ल में मुंतकिल नहीं करना चाहती। मैंने भी वजाहत की कि विशाल राय ने बैलगाड़ी वाले वाक़े से मुतालिक जो बयान दिया है और जो तफसील सुनाई है, इसके मुताबिक मंगल साऊ निर्दोष है, क्योंकि वो चाचा को रोकना चाहता था, उन्हें बैलगाड़ी से कुचलने का इरादा नहीं रखता था। हादसा किसी गलती से पेश आया था। अलबत्ता रूप तारा के मामले में वो विशाल राय का दोषी ज़रूर था। ये सुनकर माँ मुतमईन हुई, लेकिन फिर इस बात पर हैरान रह गई कि विशाल राय ने मुझे दूसरे लगन की आज्ञा दे दी और मंजूरी से भी कह दिया कि वह दूसरे लगन पर एतराज़ ना करे, ना ही इसका कारण पूछे। माँ के लिए ये बात बहुत अचंभे की थी कि एक बाप अपनी बेटी पर सौतन लाने को बुरा नहीं समझता। समाज और रिवाज के बिल्कुल बरक्स अपने होने वाले दामाद को दूसरे ब्याह की आज्ञा दे देता है। इसी तरह माँ ने भी मंजूरी और सुंदरमती को बैक वक्त बहू मान लिया था। अब मैं उसकी आज्ञा से सुंदरमती के साथ लगन रात मनाने जा रहा था। इसी के सदक़े में मुझे माँ की बिछड़ी आत्मा जलपन्ना को उसके चरणों में लेकर आना था। सेठ लक्ष्मी नारायण की दुकान से मैंने सुंदरमती के लिए सैलड़ा जड़ाऊ हार ख़रीदा।
कीमत तो 5,000 रुपये थी, मगर डिज़ाइन और ख़ूबसूरती में शायद कोई 9 लख हार भी उसका मुकाबला न कर सकता। फिर मेरा ध्यान जलपन्ना की तरफ गया। उसके लिए मैंने जड़ाऊ कड़ों की एक जोड़ी पसंद की। कीमत चुकाकर 7,000 रुपये का चेक काटा। सेठ ने किसी हिल हुज्जत के बगैर चेक कबूल कर लिया। उसी की मार्फत तो बैंक में अपना खाता खुला था। सुंदरमती और जलपन्ना के लिए तोहफे खरीद कर निकला। रेलवे स्टेशन की तरफ जाने लगा। अचानक एक अनकही आवाज़ सुनी। कोई कह रहा था, प्रभु, मुझे बिल्कुल ही भूल गए हो। मैं हैरान और शशदर सा खड़ा सोचने लगा, क्या ये वाकई शास्त्रु की आवाज़ है या मेरे कान बज रहे हैं। बिल्कुल यूँ लगा जैसे कोई मेरे ख्याल की जंजीर हिला रहा है। ये मालूम करने के लिए कि आया शास्त्रु ही मुखातिब है, मेरे होंठ हिलने लगे। अरे भूतने, मैं तो वाकई तुझे भूल गया था, मगर तूने अच्छा किया कि बर वक्त याद दिलाया। बोल, तेरे लिए क्या लेकर आऊँ। प्रभु, आप तो जानते हो मैं जेवर नहीं पहनता। कपड़ा लत्ता भी मालिक से मिल जाता है। फिर खुद ही सोचो ना, मेरे लिए क्या चीज़ ला सकते हो। अपने बंगाल का कोई तोहफ़ा लाओ, गाता फड़फड़ाता। मैंने परेशान सा होकर पूछा, किस तोहफे की बात करता है। प्रभु, बंगाल का सबसे सुंदर तोहफ़ा यहाँ की मैना है। बोलती भी है, गाती भी है। मेरे लिए एक बंगाली मैना ले आओ। शास्त्रों की कोई आवाज़ नहीं आई। शायद उसने अपना जहनी राब्ता मनक़ता कर दिया था या किसी काम में मसरूफ़ हो गया था। मेरे लिए तो ये मामला किसी तिलिस्म होशरुबा से कम न था कि वो सैकड़ों मील दूर रहकर मुझसे बातें कर लेता है। इसी बाज़ार में एक आदमी बांस के पिंजरे उठाए फिर रहा था। मैंने पूछा, ए भैया, मैना कितने में बेचते हो। वो रुककर बोला, कीमत न पूछो बाबूजी, गुन पूछो गुन। ये हर ज़बान बोलती है, जिस ज़बान में चाहो बात कर लो। मैंने अज़राह मजाक कहा, गुड इवनिंग। मैना पटाख से बोली, गुड इवनिंग सर। मुझे ये मैना बहुत पसंद आई। 50 रुपये में ख़रीद कर शास्त्रु के लिए रवाना हो गया। मंजूरी को रंगामती में छोड़कर आया था, फिर भी उसका साया चटागांग तक मेरे साथ ही था। वो रेलवे स्टेशन तक बार बार कहती रही कि मैं सफ़र में अपना ख्याल रखूं, देखभाल कर गाड़ी में बैठूं और गाफिल न रहूं। मैं कई बातें कुदरत पर छोड़ देने का आदी हूँ। तकदीर बाज़ काम अपने ज़िम्मे ले लेती है, उनका फ़ैसला खुद ही करती है। ज़िंदगी और मौत जैसे अहम फ़ैसले कुदरत की मर्ज़ी से होते हैं। मैं ट्रेन में गाफिल होकर तो नहीं बैठा, मगर अपनी देखभाल का फ़र्ज़ कुदरत को सौंप दिया और सुंदरमती के ख्यालों में खो गया। वो लगन रात मनाने की कैसी कैसी तैयारियां कर रही होगी। अचानक मेरे ख्यालों का पंछी साहूगारी के मुक्ति घर में पहुंच गया, जहां जलपन्ना भगवान की नर्तकी का रूप धारे पीतल के कड़े बजाती, घुंघरू छनकाती, भक्ति नाच करती थी। उसके तस्वुर से मैं कुछ परेशान हो गया। यूँ लगा जैसे किसी ने झंझोड़ के पूछा हो, क्या ये सफ़र सिर्फ सुंदरमती से लगन रात के लिए है, इसका कोई और मकसद नहीं। मैंने जवाब दिया, एक और मकसद भी है। जलपन्ना को अपनी दुनिया में वापस लाना है। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा आदर्श है। मैं अपने सफ़र का मकसद भूला नहीं था। जलपन्ना वो बदकिस्मत लड़की थी जो मेरे ही रिश्तों में बंधी हुई थी, मुझे हर मोड़ पर याद आती थी। मैंने अभी अर्ज़ किया है, बाज़ बातें तकदीर पे छोड़ दी जाती हैं, मगर ये नहीं बताया कि कुछ चीज़ें तकदीर के हाथ से छीन ली जाती हैं। आदमी उनके फ़ैसले खुद करता है। तो जलपन्ना का मामला कुछ ऐसा ही था। मैं उसे तकदीर और हालात के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकता था। उसकी खातिर मुझे हालात से, तकदीर से और हर उस ताकत से लड़ना था जो उसकी वापसी का रास्ता रोकती। खुली खिड़की से मैंने आकाश को पहले नीला फिर सुर्ख होते देखा। सूरज का गोला उभरा। उस लम्हे गाड़ी की रफ्तार मध्यम पड़ गई और वो ब्राह्मण पाड़िया के जंक्शन पर ठहर गई। यहाँ से मुझे गुवाहाटी के लिए गाड़ी तब्दील करना थी। मैंने अपना अटैची केस और मैना का पिंजरा उठाया और प्लेटफार्म पर उतरा। मैना ने मुझे कहा, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मैना। यहाँ से मैं सीधा टी स्टॉल पर पहुँचा, जहाँ चाय के साथ गरम गरम हलवा पूरी बिक रहा था। पहले मैंने मैना का मुंह मीठा करवाया, फिर पूरी हलवे से खुद नाश्ता किया। गुवाहाटी जाने वाली ट्रेन में बैठा तो सोचों के पंछी उड़ने लगे। यहाँ से बहुत सी मनभाती चीज़ें मैना की कटोरियों में भरती। कभी मैं ख्यालों में खो जाता, कभी मुसाफिरों का शोर सुनकर चौंक उठता। बाटीपारा के प्लेटफार्म पर उतरा तो पेगू पहले से मौजूद था। उसने आगे बढ़कर मेरा अटैची केस उठा लिया। मेरा तो ख्याल था वो साहूगारी वापस चला गया होगा। उसे प्लेटफार्म पर देखकर हैरत हुई। अरे पिगू,
तुम अभी तक साउगारी नहीं गए? जिस दिन आपको रेल पे चढ़ाया था साहब, उसी दिन चला गया था। तो दूसरी बार आए हो? हाँ, मालकन ने चिट्ठी भेजकर बुलाया है। चिट्ठी भेजकर बुलाने का कोई ख़ास कारण था क्या? लिखा था आप 7 तारीख को पहुंच रहे हैं और कुछ दिन हवेली में ठहरेंगे, इसलिए मैं आ जाऊं। ओह, ये बात है। मैं समझ गया कि सुंदरमती मुझे कुछ दिन बाटीपारा में ठहराना चाहती है। पीगू मेरे हाथ में मैना का पिंजरा देखकर हैरान हुआ। बोला, क्या ये बोलती है? मैंने जवाब में मैना से इसका तारुफ करवाया। मैना, ये पीगू है, इसका नाम याद कर ले। ये पीगू है, पीगू है, पीगू है। बंगाल का ये जादू देखकर पीगू हैरान रह गया। कमाल है साहिब। प्लेटफार्म से निकले तो मैंने चलते चलते पूछा, स्वरूप जी कैसे हैं? बोला, अच्छे हैं। और तुम्हारी मालकन? सवेरे से आपकी राह देख रही हैं। इस खबर से मेरे मन को शांति सी मिली। सुंदरमती के प्रेम की ज्वाला भड़कने लगी। उसके प्यार में कितनी कशिश, कितनी तड़प थी। वो मुझे बहुत टूट के चाहती थी। मैं सोचने लगा, वो हसीन तरीन लिबास पहन के मेरी राह देख रही होगी। भला कैसा होगा इसका लिबास? मेरे ख्याल ने मुझे सुंदरमती की तस्वीर दिखाई। उसने चांद की किरणों जैसा बारीक नुकर्री लिबास पहन रखा था। उस चमकते दमकते बारीक लिबास में सुंदरमती मुझे आकाश की अप्सरा लग रही थी, जैसे चांदनी का जोड़ा पहनकर धरती पर उतर आई हो। हवेली में पहुंचा तो वह फाटक पे खड़ी थी। मैंने दरवाजे में कदम रखा तो उसने लपक कर मेरे चरण छुए। मैंने उसे बाहों से पकड़ के ऊपर उठाया तो ये देखकर हैरत की हद न रही कि उसने गेरवे रंग का एक तवील चोला पहन रखा था, जिसमें उसके पाँव भी छुपे हुए थे। इस गेरवे चोले में वो एक बैरागन नज़र आती थी। बैरागन की तरह बाल भी बिखरे थे। मांग में अफशा नहीं थी, आंखों में काजल नहीं था, माथे पर बिंदिया नहीं थी। ये देखकर मुझे धचका लगा। मैंने सबके सामने इसकी वजह नहीं पूछी, चुपचाप हवेली में दाखिल हुआ। इस बार मुझे एक और ही कमरे में ठहराया गया, जो सुंदरमती का कमरा नहीं था। साऊ ख़ानदान की पुरानी हवेली की बजाय किसी बुत खानका का कमरा लगता था, जहाँ हर शय अलग ही सांचे में थी। ये तब्दीली बड़ी अजीब लगी। सबसे अहम तब्दीली सुंदरमती की थी। उसके प्यार में तो कोई कमी न थी, लेकिन उसमें शोखी, तेज़ी तर्रारी और बेबाकी नज़र नहीं आती थी। मैं तो सोच रहा था कि मुझे देखकर लिपट जाएगी, बात करने की मोहलत ही नहीं देगी, बताती जाएगी कि जुदाई के दिन कैसे गुजरे, बिरहा की रातें किस तरह बीतीं। लेकिन यहाँ तो नक्शा ही और था। न शोखी, न तीखी बातें, बस चुप चुप, उदास उदास। मैं गर्म पानी से नहाया तो बदन की थकावट उतर गई, मगर सुंदरमती की बदली हालत देखकर जहन भारी हो गया। खाना खाने को जी ना चाहता था। सुंदरमती के इसरार पर चंद निवाले खाए। पीगू बर्तन समेट कर ले गया तो मैंने पूछा, क्या तुझे मेरे आने की खुशी नहीं हुई? मेरा जीवन भी आप हैं और मेरे जीवन की खुशियाँ भी आप। फिर ये क्या सूरत बना रखी है? क्या कोई दुल्हन लगन की रात को ऐसा लिबास पहनती है? केशी, पिताजी का हुक्म है मैं लगन रात को यही लिबास पहनूं। तो स्वरूप जी ने भेजा है ये गेरवा चोला? भेजा नहीं है, वो खुद लेकर आए थे। आपकी चिट्ठी आई तो मैंने पिताजी को लिख दिया कि हम 7 तारीख को बाटीपारा में लगन रात मनाएंगे, इसलिए पीगू को कुछ दिनों के लिए भेज दें। कल पीगू के साथ पिताजी भी आ गए और बोले, तुझे लगन रात साउगारी में मनानी चाहिए, यही हमारे ख़ानदान का दस्तूर है। मैंने जवाब दिया, आप मुझे साउगारी का पाबंद ना करें। शायद मैं वो सब ना कर सकूं जो आप चाहते हैं। शायद मैं उस इमारत में भी ना रहूं और अपने पति के साथ बाटीपारा की हवेली में आबाद हो जाऊं। ये सुनकर पिताजी दंग रह गए, गुमसुम से रहे। फिर बोले, सुंदरमती, तू मेरी अकलौती बेटी है। तेरे साथ साथ अगर मेरा कोई बेटा भी होता तो तू जहाँ चाहती आबाद हो जाती, मैं तुझे ना रोकता। मगर अब तू साऊ ख़ानदान की वाहिद निशानी है। तुझे वही सब कुछ करना पड़ेगा जो हमारे पुरखों ने किया। मेरे बाद तू साऊगारी में जीने और मरने की पाबंद है। ये गोची साऊ की वसीयत है। मैंने कहा, अगर मैं गोची साऊ की वसीयत और किस्मत का फ़ैसला कबूल ना करूं तो? वो बोले, तो फिर गोची साऊ के शराब के साथ साथ तुझे मेरी बदुआ भी लगेगी। मैं उनका जवाब सुनकर सुन रह गई। ये वो शख्स बोल रहा था जिसे दुनिया में मुझसे बढ़कर कोई शय अजीज़ नहीं। पिताजी ने कहा, मैंने ये बात थारो कैशप को भी बता दी थी कि तेरे साथ ब्याह के बाद वो साऊ ख़ानदान का वारिस बन जाएगा और गोची साऊ की वसीयत का पाबंद होगा। तेरे साथ उसे भी वहीं जीना वहीं मरना होगा। उसने ये शर्त मान ली थी, तभी मैंने तेरा लगन कबूल किया। अब तू ये बात लिख ले।
मेरी मौत के बाद तुझे और तेरी मौत के बाद तेरी औलाद को वही सब कुछ करना है जो साऊ ख़ानदान 300 साल से कर रहा है। अगर तुझे ये सब मंजूर है तो मैं तुझे बाटीपारा में लगन रात मनाने की इजाज़त दे सकता हूँ। लेकिन अगर तू अपने पुरखों की रस्मों को ठुकराती है और साहूगारी को छोड़ना चाहती है तो मेरी तरफ से तुझे ब्याह रचाने की आज्ञा नहीं, ना तू अपने बाप की आशीर्वाद हासिल कर सकती है। मैंने पूछा, गोची साऊ ने दुनिया से दूर सुनसान पर्वतों के दरमियान साहूगारी की इमारत क्यों बनवाई और किस लिए इसे आबाद रखने की वसीयत की? जब तक मुझे इसका कारण मालूम ना होगा मैं इस अजीबोगरीब वसीयत पे अमल नहीं कर सकती। पिताजी मेरा सवाल सुनकर बौखला गए। बोले, तूने जो कुछ पूछा है वो मैं तुझे उस समय बताऊंगा जब मौत के बिस्तर पर लेट जाऊंगा, क्योंकि वो एक ऐसा भेद है जो सिर्फ मरते समय अपनी औलाद को मुंतकिल किया जाता है। इससे पहले ना तो कुछ जान सकती है ना मैं कुछ बता सकता हूँ। मैंने उनसे कहा कि आप कहते हैं गोची साऊ की वसीयत सिर्फ अपनी औलाद को उस वक़्त मुंतकिल की जाती है जब मौत सरहाने खड़ी हो, मगर दादा तो अभी जीते हैं। फिर वो वसीयत उनके बेटे मंगल साऊ और उनसे आप तक किस तरह पहुंची? मेरे सवाल पर वो और परेशान हुए और बोले, दादा ने अपने बेटे को ख़ानदानी राज से उस वक़्त आगाह किया जब वो सचमुच मरने वाले थे, मगर मौत फेरा डाल के लौट गई और दादा ना जिंदों में रहे ना मुर्दों में। ये अलग बात है कि बेटा बाप से पहले चल बसा। पिताजी की बातें सुनकर मैं तड़प के रह गई और कहा, साऊ ख़ानदान कब तक उस वसीयत पे अमल करता रहेगा? क्या साहूगारी से निकलने की कोई सूरत नहीं? वो बोले, है एक सूरत। कहीं से भगवान बुद्ध की वो मूर्ति ढूंढ ले जो उनके शागिर्द आनंद बख्शू ने बनवाई थी। मूर्ति मिल जाए तो साऊ ख़ानदान को निजात मिल जाएगी, मगर जब तक मूर्ति नहीं मिलती साऊ ख़ानदान के हर वारिस को वहीं जीना वहीं मरना होगा। अगर तूने इनकार किया तो गोची साऊ का शराब तेरा जीवन बर्बाद कर देगा। तू एक रात भी चैन से ना सो सकेगी। मैंने पहले तो कभी इस मामले में दिलचस्पी नहीं ली थी, सिर्फ इतना ही जानती थी कि मेरे दादा मंगल साऊ भी इसी मूर्ति को ढूंढ रहे थे। उनके बाद पिताजी भी उसी की तलाश में हैं। अब तो मुझे वो मूर्ति एक सपना लगती है, वरना मेरे बाप दादा ने उसे ज़रूर ढूंढ लिया होता। मैं ये भी सुन चुकी हूँ कि पिताजी ने आपको उसी मूर्ति की तहकीक और तलाश के लिए बुलाया है, और आपने अपनी चिट्ठी में मुझे लिखा था कि पिताजी का दुख एक राज है और मुझे हिदायत की थी कि मैं उनसे कुछ न पूछूं। मेरा कुछ पूछने का इरादा भी नहीं था, मगर जब वो खुद पीगू के साथ बाटीपारा चले आए और साहूगारी की बात छेड़ दी तो मुझे उनसे पूछना पड़ा। मैंने जानकर ऐसा नहीं किया। वो बातें मेरे जीवन से ताल्लुक़ रखती हैं। अगर आपने कोई हिदायत ना की होती तब भी मैं उनसे ज़रूर पूछती। गालिबन सुंदरमती मुझे ये जताना चाहती थी कि उसने मेरी हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की। जो कुछ बाप से पूछा वो उसे पूछना ही था। मैंने कहा, मैंने तेरी बात सुन ली, तेरा मतलब भी समझ लिया, अब आगे बोल। आगे बोलने के लिए कुछ भी नहीं केशी, उसने बड़ी बेचारगी से कहा। मेरे पैर पकड़ लिए और अपना सर मेरे घुटनों पर रख दिया। जाने से पहले पिताजी ने यह गेरवा चोला मुझे दिया और कहा, इसी चोले के साथ अपने पति का स्वागत करना, ताकि वो भी जान ले कि तू साहूगारी की अमानत है। बस, और कुछ नहीं कहा उन्होंने? हाँ, पिताजी कहकर गए थे, अगर थारो केशव इसरार करे तो ये चोला उतार के लगन का जोड़ा पहन लेना, मगर फिर इसका मतलब यही होगा कि वो तुझे और तेरी होने वाली औलाद को साहूगारी में नहीं रहने देगा और भगवान की मूर्ति ज़रूर ढूंढ लाएगा। अगर थारो केशव तुझसे सच्चा प्रेम करता है तो तेरी आशा ज़रूर पूरी करेगा और मूर्ति ढूंढ निकालेगा। शायद किसी प्रेमी का सच्चा प्यार ही उसे तलाश कर सकता है। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा तो बोली, हाँ केशी, पिताजी ने यही कहा था कि कोई सच्चा प्रेमी ही उस मूर्ति को तलाश कर सकता है। ये सुनकर मेरा दिमाग सनसनाने लगा, दिल की धड़कनें बड़ी तेज़ हो गईं। शायद स्वरूप जी ने सच कहा था। कोई सच्चा प्रेमी ही आदमी में वो शक्ति पैदा करता है जो पहाड़ों को चकनाचूर कर दे। सुंदरमती पुरुमीद नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी। अब तो आप गिरवे चोले का कारण जान गए, मेरी उदासी का मतलब समझ गए। अब बोलिए, आप ढूंढेंगे मेरे लिए वो मूर्ति? मगर तू साहूगारी को छोड़ना ही क्यों चाहती है? वो तड़प कर बोली, वो मनहूस इमारत 300 साल से मेरे पुरखों को चाट रही है। मैं नहीं चाहती वो हमें और हमारी औलाद को खा जाए। मैं खुद भी निर्वाण पर विश्वास रखती हूँ, मगर मेरा निर्वाण साहूगारी में नहीं, इस भरे पूरे संसार में है, जहाँ आदमी सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी जीता है, जहाँ पाप और पुण्य, बदी और नेकी
दोनों में जंग हो रही है। केशी, आप भी बुद्ध ज्ञानी हैं और धर्म की सच्चाइयों को मानते हैं। आप ही बताइए, आदमी को मुक्ति दुनिया छोड़ने से मिलती है या पाप और बदी के अंधेरों से लड़ने से मिलती है? मुझे सुंदरमती की बातें सुनकर बहुत खुशी हुई। वो बिल्कुल मेरी ही तरह सोचती थी और मेरे ही अंदाज से निर्वाण का ज्ञान रखती थी। मुझे सोचों में गुम देखकर बोली, केशी, क्या आप वो मूर्ति ढूंढ लेंगे मेरी खातिर? मुझे सावगारी के नरक से निकाल लेंगे? ये सवाल उसने गालिबन इसलिए पूछा था कि मेरे प्रेम का इम्तिहान ले। जब स्वरूप जी कह गए कि कोई सच्चा प्रेमी ही मूर्ति को ढूंढ सकता है, तो इसका मतलब यही था मुझे अपने सच्चे प्रेम का सबूत देना होगा। मैंने ज़रूरी समझा कि मूर्ति की गुमशुदगी के अलावा उसकी तलाश में हाइल मुश्किलात का जिक्र भी करूं, क्योंकि कितनी ही बुद्ध हुकूमतें उसे ढूंढ ढूंढ के थक चुकी थीं। वो मूर्ति तारीख के कितने ही वरक उलटकर न जाने कहाँ गुम हो चुकी थी। मैंने चाहा कि उसे मामले की सूरत हाल पता चले। फिर मैंने कहा, क्या तूने अपने पिताजी से ये नहीं पूछा कि वो मूर्ति साऊ ख़ानदान की मुश्किलात कैसे दूर कर सकती है? उसमें कौन सी खूबी है जिसे पा लेने के बाद सावगारी में मरने जीने की पाबंदी बाकी ना रहेगी? बोली, मैंने नहीं पूछा। अगर मैं पूछ भी लेती तो वो बताने से इनकार कर देते। तो मैं बताऊं तुझे? आप जानते हैं? हाँ, भगवान शाक्यामणि बुद्ध की राख है उस मूर्ति में। ये इंकिशाफ सुनकर वो एक झटके से खड़ी हो गई। भगवान बुद्ध की राख? हाँ, ऐसी मुकद्दस है वो राख कि सिर्फ मूर्ति को छू लेने से ही बरसों के रोगी अच्छे हो जाते हैं। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? सुन सुंदरमती, ये तारीख की एक सच्चाई है। आनंद भिक्षु ने भगवान की चिता की खास राख पीतल की एक मूर्ति में बंद कर दी थी, जिसकी वजह से बुद्ध दुनिया में इस मूर्ति को मुकद्दस समझा जाता था। मैंने सुंदरमती से उस मूर्ति का जिक्र नहीं किया जो गोची साऊ अनाथ बंडू से हासिल करके खो चुका था। मैंने उसे सिर्फ आनंद भिक्षु वाली मूर्ति के बारे में बताया। मैं बोला, भगवान की वो मूर्ति जिसे तेरे पिताजी ढूंढ रहे हैं, वो कहाँ है इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। 1848 में कंपनी सरकार के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने इस मूर्ति को किसी नामालूम मकाम पर भेज दिया या शायद गायब कर दिया, ताकि भगवान बुद्ध की करामत का चर्चा ना हो। उस वक़्त से लेकर आज तक हज़ारों ज्ञानी और भिक्षु उसकी तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। कई हुकूमतों ने खोज लगाने की कोशिश की, मगर मूर्ति कहीं ना मिली। आखिर सब लोग थक हार के बैठ गए। सिर्फ साऊ ख़ानदान ही है जो अभी तक उसकी तहकीक और तलाश में भटक रहा है। अब तू समझी कि इसकी तलाश कोई आसान काम नहीं, मगर मैंने उसे ढूंढने की सुगंध उठाई है। सुंदरमती अफसुर्दगी से बोली, मूर्ति जब नहीं मिली तो अब कहाँ मिलेगी? मैंने उसकी मायूसी को उम्मीद में बदलने की कोशिश की। बलिदान देने से मुश्किलें आसान हो जाती है। बोली, अगर बलिदान देने से मूर्ति मिल जाए तो मैं अपने जीवन की आधी खुशियाँ कुर्बान कर दूँ। आप बोलिए, मैं किस चीज़ की कुर्बानी दूँ? बस मूर्ति की तलाश में तुझे मेरा साथ देना होगा। केशी, मुझे आपका हर हुक्म, हर शर्त मंजूर है। अच्छा, ये गेरवा चोला उतार और लगन का जोड़ा पहन, क्योंकि मैं वादा करता हूँ तुझे सावगारी से निकाल लाऊंगा। उस मूर्ति को ढूंढकर अपने सच्चे प्रेम का सबूत दूंगा। पहले वो मूर्ति मैं स्वरूप जी के लिए ढूंढ रहा था, अब तेरे लिए ढूंढूंगा, और मुझे उम्मीद है भगवान मेरी रहनुमाई करेगा। ये अल्फाज सुनकर उसका चेहरा खिल उठा। केशी, सिर्फ चंद मिनट की मोहलत चाहती हूँ। मैं कमरे में जाकर ये चोला उतार दूँ और लगन जोड़ा पहनकर आती हूँ। अच्छा जा। वो बगली दरवाजे की तरफ भागी, मगर दरवाजे के पास पहुँच के रुकी और बोली, जब मैं आवाज़ दूँ तो मेरे कमरे में आना। ये कहकर वो पलट गई। कुछ देर बाद उसकी मध्यम सी आवाज़ आई, केशी, मेरे स्वर्ग में आ जाएं। उसने अपने कमरे को स्वर्ग कहा था। मैं ब्रह्मा जी की तरह बेखुद सा होकर कमरे की तरफ चला। किवाड़ धकेल कर अंदर गया तो कमरे की आराइश और सज धज देखकर शिश्तर रह गया। दरवाज़ों और खिड़कियों पर रंगीन पर्दे आवेज़ां थे। फर्श पे कालीन बिछे थे। चारों तरफ ताज़ा ताज़ा फूलों की लड़ियाँ लगी थीं। एक कोने में सागवान की गोल मेज़ पर केरोसिन का लैंप रोशन था। सुंदरमती ने चांदनी की मानिंद सफ़ेद, बारीक और चांद की किरणों जैसा चमकता हुआ नुकर्री लिबास पहन रखा था। बिल्कुल वैसा ही लिबास जैसा मैंने रेलवे स्टेशन के बाहर अपने ख्यालों में देखा था। इस लिबास में वो बिल्कुल अप्सरा लग रही थी। उसका सुंदर सिडोल बदन फूलों की टहनी की तरह लचक रहा था। इस होशरुबा नज़ारे ने मुझे मबहूत कर दिया। उसे देखकर मेरे होश उड़ने लगे।
क्या ये महज इत्तेफाक था या कोई हकीकत जिसने मुझे कबल अज़ वक्त सुंदरमती की वो तस्वीर दिखा दी जो अभी हकीकत का लिबास पहनने वाली थी। मुझे गुमसुम सा देखकर वो पूछने लगी, क्या सोचने लगे आप? कुछ नहीं, तेरी सुंदरता में खो गया था। सुंदरमती ने एक नज़र कमरे पर डाली, फिर अपने लिबास पर, और पूछा, क्या आपको अच्छा लगा? मैंने कहा, तेरा कमरा सचमुच स्वर्ग है और इस लिबास में तो तू खुद आकाश की अप्सरा लग रही है। बस एक चीज़ की कमी रह गई। ये कहकर मैंने कोट की जेब में हाथ डालकर सुर्ख कागज़ का पैकेट निकाला जिसमें जड़ाऊ हार था। ये हार मैंने ट्रेन में ही अटैची केस से निकालकर जेब में रख लिया था ताकि जूं ही सुंदरमती लगन का जोड़ा पहनकर सामने आए तो हार उसकी गर्दन में डाल दूं। मैंने पैकेट खोला। नफीस और कीमती जड़ाऊ हार देखकर वो चौंकी। हैरत और मुसर्रत की मिली जुली नज़र से मुझे देखा। ये तो बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है। मैंने हार उसकी गर्दन में डाल दिया और उसे पकड़ के आईने के सामने किया। देख, ये हार तेरे लिबास पर कितना सज रहा है। सोने के इस हार में हीरे की कनियाँ इतनी महारत से जड़ी गई थीं कि उसकी गर्दन और गिरेबान पर झिलमिल करती रोशनी का हाला सा बन गया था। वो आईने में खड़ी देखती रही, फिर मेरी तरफ पलटी। आपके तोहफे ने मेरा लिबास मुकम्मल कर दिया, बिल्कुल उस तरह जिस तरह आपका प्यार मेरी ज़ात की तकमील करता है। ये कहकर उसने प्यार में सरशार होकर आंखें बंद कर लीं। अपने मखसूस अंदाज में दोनों हाथ जोड़ दिए और एक देवी किसी शान से खड़ी हो गई। इस लिबास में उसका ये अंदाज कुछ और गज़ब ढा रहा था। वो देवियों से ज़्यादा सुंदर लग रही थी। वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे हसीन, सबसे सुंदर रात थी। सुंदरमती के प्यार में बहुत गर्मजोशी थी। वो मेरे प्यार की शक्ति के सामने बार बार पसपा हुई। उस रात मुझे ये ज्ञान हासिल हुआ कि उसने मुझसे मिलते ही अपनी हार और मेरी जीत की अनोखी रिवायत क्यों निकाली। किस लिए हर मामले में वो अपनी शिकस्त और मेरी फ़तह चाहती थी। इसलिए कि मर्द की मुकम्मल फ़तह ही औरत की ज़ात को मुकम्मल करती है। सवेरे जब वो बेदार हुई तो बेहद खुश थी। उसने बताया कि मैंने स्कूल से 7 दिन की छुट्टी ली है और अभी 7 दिन आपको यहीं गुजारने होंगे। मैंने कहा, तेरा इम्तिहान करीब है, 7 छुट्टियों की क्या ज़रूरत थी? बोली, आपने ही लिखा था कि 7 का अदद मुबारक होता है। मैं अपने मिलाप को मुबारक बनाना चाहती हूँ। ये उज़र ऐसा था जिसे मैं जुटला नहीं सकता था। साउगारी में कोई ऐसा काम तो है नहीं कि आपका वहाँ पहुँचना ज़रूरी हो। आप 7 दिन आराम से रह सकते हैं। मैं उसे नहीं बता सकता था कि साउगारी में काम हो या ना हो, मेरे कबीले की एक हिरनी मेरी राह देख रही होगी। अगर जल्द से जल्द उसके पास ना पहुंचा तो उदास हो जाएगी। लेकिन सुंदरमती ने मुझे 7 दिन तक ठहराने का जो जवाज़ पेश किया उसे कबूल करना पड़ा। फिर बाकी के 6 दिन और 6 रातें उसी स्वर्ग में ठहरा। जब ये दिन मुकम्मल हुए और रुखसत की घड़ी आई तो सुंदरमती मेरा रास्ता रोक के खड़ी हो गई और मेरा हाथ थाम के बोली, कैशी, अभी ना जाएं। मैंने कहा, अब मुझे फ़ौरन साउगारी पहुंचना चाहिए ताकि वहाँ के मामलात जल्द से जल्द निपटाकर मूर्ति की तलाश में निकलूं। फिर मैं आपको नहीं रोकती, मगर साउगारी से कब लौटेंगे? तेरे इंतज़ार के दिन ज़्यादा तवील नहीं होंगे, बस तू अपना ध्यान रखना। सुंदरमती से रुखसत होकर निकला। पिगू अटैची केस उठाए खड़ा था। मैना का पिंजरा भी उसके हाथ में था। मैं पूरे 21 दिन के बाद साउगारी की तरफ लौट रहा था। इस बार भी वही दोनों साइस हमसफ़र थे जिनके साथ मैंने रूपा से साउगारी तक का पहला सफ़र किया था। पीगू ने सराय के मुंतजिम से दोपहर के खाने की टोकरी ली, लेकिन अब के मैं इस खाने पर हैरान ना हुआ। मंजिल मालूम थी और सफ़र तयशुदा था। जब हमारा छोटा सा काफ़िला रूपा के चोबी मकानों और कोहर में डूबे दरख्तों से निकलकर अपने रास्ते पर हो लिया, हम महागनी और रबड़ के जंगलात के हाशियों पर घूमते ज़िंदगी की दिलचस्पियों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ गए। जल्द ही इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के टेढ़े मेढ़े रास्तों पर पहुंच गए जो अपनी पुरहोल खामोशियों पे खुद भी दम बखुद थे। मैं जलपन्ना के बारे में सोच रहा था। इस दुनिया में हर शख्स के हिस्से का एक प्याला होता है, जिसमें चंद घूंट दुख और तकलीफ़ के हों तो चंद घूंट राहत और आराम के होते हैं। मगर जलपन्ना के प्याले में सिर्फ तलखियाँ थीं। पैदा होते ही माँ मर गई। होश संभाला तो बाप चल बसा। न जाने हकामती से मांडले तक किन हालात में पहुंची। इसकी ज़िंदगी का ये बाब अभी तक मेरी नज़रों से ओझल था। मांडले में गुरु आम्बी के नाच आश्रम की रौनक बनी। फिर एक दिन पुरोहित गंजाल और स्वरूप जी इसे साउगारी में ले आए। गंजाल ने उसकी गर्दन में भगवान की नर्तकी का तोक डाल दिया। जलपन्ना के साथ ही मुझे
विशाल राय की बहन रूपतारा की याद भी आई। उसे भी पुरोहित गंजाल अगरतला से अगवा करके साउगारी में ले गया था। उस पर भी यही पाबंदी थी कि उम्र भर कुंवारी रहेगी। लेकिन क्यों? आखिर भगवान बुद्ध को नर्तकियों से क्या दिलचस्पी है कि वो पुरोहित गंजाल को सपने दिखाते हैं? ज़रूर ये खेल पुरोहित गंजाल का रचाया हुआ है। उसी ने गुरु आम्बी को सपना दिखाया होगा। भगवान को ना तो नाच पूजा से कोई दिलचस्पी है, ना ही नर्तकियों से। अगर ये सारा खेल पुरोहित गंजाल का था तो इसमें स्वरूप जी क्यों शामिल हुए? जिस तरह मंगल साहू रूपतारा के अगवा में शरीके कार बना, इसी तरह स्वरूप जी जलपन्ना को साउगारी में लाने के लिए उसके साथ बर्मा तक गए। अब मेरे जहन में एक सवाल पैदा हुआ, क्या कुंवारी लड़कियों को अगवा करके साउगारी में लाना भी गोची साहू की वसीयत का हिस्सा है?